बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी आप लोग एकदम टॉपिक पे आ रही हैं, क्या बात है। पंडित काम करवाता है इस मंडल के अंदर। इसका मतलब ये है होने वाली पत्नी अभी हुई नहीं है, देरों से शादी नहीं होती। पत्नी तभी वह बनती है जब उसका सिंदूरदान हो और वाम अंग में विराजमान। अभी ये लक्ष्मी की जगह पे तो आपने क्या किया, यहाँ 7 बनाया गया था पिंडी, वो 7 पहाड़ थे। महाराज जी इसको लेके जरा बोलिए यही बात। वाह, लीजिए महाराज, बहुत बढ़िया, लीजिए बोलिए। क्या बात है, दे दो। वाह, सीधा प्रसारण, क्या बात है महाराज, लाइव प्रसारण। जो आपने किया अभी, इसका मतलब है कि आप अपने होने वाली धर्मपत्नी से यह वादा करते, यह संकल्प लेते। क्या संकल्प लेते हैं? यह है मेरी होने वाली धर्मपत्नी। वाह महाराज, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि जैसे शिलाखंड को हटा दिया, जो लोढ़ा होता है हमारे घर का, वह शिलाखंड होता पहाड़ का एक अंग है, ना कि सीमेंट से बनाया गया है। ठीक है, जैसे आज हमने इसको खिसका दिया, उसी तरीके से मैं संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद आपके जीवन में पहाड़ जैसी विपत्ति अगर आएगी, उसे मैं चुटकी में, जैसे शिलाखंड को हटा दिया वैसे उस विपत्ति को चुटकी बजाते हुए मैं नष्ट कर दूंगा। ये मेरा वादा है। अब होने वाला है 7 वचन। 7 वचन किसके हैं? कन्या के। और कुछ वचन, 5 वचन आपके होंगे। तो 7 वचन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर इस वचन को आप सुनेंगे और समझेंगे, अपनी मेमोरी में फीड करके रखेंगे, तो मेरा दानम मया सहकम यदि कर्म कुर्या जगाधि कन्या च वचनम प्रथमम। पहले वचन में कन्या कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा करें, आप कोई भी उद्यापन करें, व्रत रखें और दान आदि कर्म करते हैं, तो मुझे साथ लेकर के करना होगा। अगर आप यह स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। दूसरे वचन में कन्या कहती है काव्यम प्रधाने यथे पूज्येथा कामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या वचनम द्वितीयम्। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि अगर आप हव्य दान करेंगे और कव्य दान करेंगे, उसमें साथ लेना होगा मुझे। तो हव्य दान का मतलब होता है हवन करना, कव्य दान का मतलब होता है पिंड दान करना। जब पिंड दान करते हैं उसे कौवों को दान किया जाता है, इसलिए उसे कव्य दान कहते हैं। और हवन जो करते हैं उसे हव्य दान कहते हैं। दोनों में आप मुझे साथ रखेंगे तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तैयार हूँ। तीसरे वचन में कन्या कहती है वसूनाम परिपालनश्च कामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या वचनम द्वितीयम्। अगर वचन को आप मानते हैं, मैं आपकी वामंगी बनने के लिए तैयार हूँ। चौथे वचन में कहती है आयैव धान्य धनिकानि दृष्ट्वा निवेशं न गृहे निजत्या कामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या च वचनं चतुर्थम्। चौथे वचन में कन्या कहती है आय व्यय। आय व्यय का मतलब होता है जो आय हो, और व्यय का मतलब जो खर्च हो, उन सब का हिसाब किताब हम दोनों को मिल के करना होगा। आप मेरी सलाह से कुछ खर्च करेंगे। अगर यह बात आपको स्वीकार है तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तैयार हूँ। और पांचवें वचन में क्या करने कहती है देवालय हमका नहीं पता है। कद ले रहा है वो लड़ीजी कन्या च वचनम पंचमम। पांचवें वचन में कन्या कहती है केस का है कद ले रहा है। यदि आप तालाब बनवाएं, कुआं बनवाएं, मंदिर बनवाएं, बाग बगीचा लगवाएं, उसका उद्घाटन करें, उद्यापन करें, कोई भी कार्य आप करते हैं मुझे आप साथ लेकर के ही करेंगे। अगर यह आपको स्वीकार है तो मैं आपकी वामंगी बनने के लिए तैयार हूँ। और छठे वचन में कन्या कहती है वेशांतरे आयस्पुरांतरे वा यदा विदध्यैकविकृतं कामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या च वचनं अष्टमम्। छठे वचन में कन्या कहती है कि आप देश अथवा विदेश में कहीं भी कोई व्यापार करेंगे, कोई कार्य करेंगे तो आप मुझे बताएंगे जरूर।
आप मुझसे सलाह लेंगे। अगर यह आपको मंजूर है तो मैं आपका गाँव मंदिर में आने के लिए तैयार हूँ। अब सातवां वचन जो होता है भैया, यही आपके भाग्य को बदल सकता है। घर में जो कलेश होता है, सातवां वचन जब बालक भूल जाता है, पति जब सातवें वचन को भूल जाता है तो पति पत्नी में महाभारत होता है और परिवार में बना खाना खाने को नहीं मिलता। वो वचन कौन सा है? न सेवनीय यदि पारिकीय स्वयं भवानी भवनि कामनीति वामं जयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या वचनम च सतमम। भैया मोनू जी सातवें वचन में कन्या आपसे कहती है, क्या कहती है कि मेरे सिवा मुझसे कोई अति सुंदर स्त्री आपको दिखाई दे। इंद्र के दरबार में जो नाचती हैं अप्सराएं हैं, अगर वो भी नीचे आए, उन्हें आप अपने माँ बहन जैसा देखेंगे, उनका आप सेवन नहीं करेंगे। अगर आपको मंजूर है मैं आपकी धर्म पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। मतलब समझ गए ना इस बात को? सातों वचन आपको मंजूर है? चलिए कल्याण हो, जय हो, जय हो। अब मोनिका बिटिया, भैया मोनू जी ने जो आपकी बातों को समझा और उसको स्वीकार किया, तो आप कुछ वचन हैं, 3 ही बात हम कहते हैं मोनू की तरफ से, आप उसे स्वीकार हो तो बता दीजिएगा। पहले वचन में मोनू क्या कहते हैं? ये कहते हैं मदीय चित्तानुगतम सचितम रोममाज्ञा परिपालनश्च प्रतिव्रता धर्म परायण कुर्या सदा सर्वमिहं प्रयत्नम। मोनू जी आपसे कह रहे हैं, हे पतिव्रते देवी, हे मेरी होने वाली धर्म पत्नी, मैं आपसे वचन लेता हूँ कि आपको मेरे चित्त के जैसा आपका चित्त रखना होगा, मेरे चित्त जैसा आपको चित्त रखना होगा, मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और पतिव्रता धर्म में आपको रहना होगा। इसका मतलब क्या है? ये कहते हैं हीरा शरीर संस्कार समो स्वदर्शनम हास्यम परिगृहे भानम तेज व्यथोतिका। कहते हैं ये जब मैं घर पे रहूं तो आप 16 श्रृंगार करो, नाचो गाओ, पड़ोस में कहीं शादी विवाह है, उत्सव है, मेला लगा है, दर्शन करना है, चलो करते हैं। लेकिन जब मैं देश प्रदेश में रहूं, मैं यहाँ ना रहूं, तो आपको ये नहीं करना है। आप किसी भी पराये पुरुष से हंसी मजाक नहीं करेंगी, आप कहीं जाने आने वाली नहीं है जब तक कि हमारे माँ बाप का आदेश ना हो। हमारे परिवार का मेरे न रहने पर अगर आदेश होता है, मेरी मैया कहती है कि आप फला के घर चलो, तो आप चली जाओ। लेकिन अगर मेरे घर का कोई नहीं कहता और मेरी आज्ञा नहीं है तो आपको जाना नहीं है। उद्याने मद्यपाने च, बिटिया मोनू जी कहते हैं उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञायं विना न कर्तव्यं पतिव्रत परायणे। लड़का कह रहा है, आप एक बात याद रखिए, उद्याने मद्यपाने, उद्यान माने बाग बगीचा, मद्यपाने मतलब जहाँ बेवड़ा भाई बैठ के दारू पी रहे हो या ठेके की दुकान हो, तो आपको शाम के टाइम ना तो बाग बगीचे में जाना है और न जहाँ बेवड़ा भाई बैठ के दारू पीते हो उस रास्ते से नहीं जाना है। अगर रास्ता बनता है तो रास्ता बदल दो। उसके बाद आज्ञायं विना न कर्तव्यं पतिव्रते परायणे। अगर मेरी मैया से, मेरी बहन से, मेरी भाभी से, मेरे परिवार में किसी से किसी बात को लेकर के अगर अनबन होती है, आपको तकलीफ होती है, आपको कष्ट होता है, तो आप मुझे बताएं। ऐसा नहीं है कि आपके घर वाले, आपके भाई आए, आपके चाचा आए, आपके पिताजी आए और आपने लुगड़ी उठाया और मायके चले। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। बिना माता पिता के, बिना इनकी आज्ञा के आप अपने पीहर भी नहीं जाओगी, क्योंकि बिटिया का घर तब तक होता है जब तक उसका सिंदूरदान ना हो जाए। सिंदूरदान होने के बाद उसकी ससुराल ही उसका असली घर होता है। जो मायका होता है ये हर बार बिटिया नया होता है, लेकिन वह अपना घर नहीं होता। बोले श्री रामचंद्र की जय। महाराज जी बहुत बढ़िया। जो बैठे हुए हैं ये दोनों लड़के, जिसको हम मोनू कह रहे हैं और इनको मेनिका कह रहे हैं, इन दोनों का मतलब क्या है जानते हो? किसी भी जात का हो, किसी भी पक्ष का हो, जो बर बैठते हैं, इनका दोनों का नियम है कि राम सरिस बर दुलहिन सीता
समधी दशरथ जनक पुनीता। ये जो मोनू जी बैठे हैं ये स्वयं राम रूप में बैठे हुए हैं और जो बिटिया बैठी है ये सीता माता के रूप में बैठी है। क्यों? इनके दाहिने अंग पे है इसलिए साक्षात लक्ष्मी है। जब वाम अंग होगी इनकी धर्म पत्नी होगी। पूजा में पाठ में यज्ञ में जब अपने आदमी क्या करता है पत्नी को दाहिने अंग में बिठाता है। शास्त्र ये कहता है कि अगर बाजार जा रहे हो पत्नी को लेकर के तो पत्नी आगे हो आप पीछे हो। लेकिन आजकल जब आगे बेहरारू हो गया पीछे चाहे सर्व है वैसा ही। चलो भैया एक काम कर अब से दान कर कार्यक्रम किया जाए। बस बैठ महाराज बहुत बढ़िया बहुत जय हो जय हो जय हो। आपको वायरल हो गया। चलो भैया आओ। क्या ही मजा ले रहे हैं सब यहाँ पे। पंडित जी भैया से पैसा मकाई सकता है। हाँ हाँ भैया है से